जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं भाषा का महत्व। ठीक है, भाषा का महत्व क्या होता है उसी के बारे में हम जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने बता दिया था परिभाषा के जो भी अपने डिफिनेशन होता है उसके बारे में उदाहरण के साथ कंप्लीटली हमने बता दिया था। बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों ने बताया कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भाषा का महत्व। ठीक है, तो उससे पहले बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी तो आपको हम बताने के लिए आए हैं तो इस वीडियो में आपको बताएंगे ही। चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम आपको बताना शुरू करते हैं कि इसके मतलब इसके जो भी जरूरी बातें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप भाषा का महत्व कह रहा है तो भाषा जैसे कि हम लोग का जो भी हम आपसे अभी बात कर रहे हैं या आप कमेंट करोगे, ठीक है, वो एक क्या रहेगा, वो एक भाषा रहेगा। आप लिख कर कमेंट करो वो क्या रहेगा, वो लिखित भाषा रहेगा। ठीक है, और जो हम बोल रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि हम लोग मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है, इसे हम मौखिक भाषा कहेंगे जो मुंह से बोल रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है भाषा का महत्व, तो भाषा का महत्व क्या होता है, वो कोई भी भाषा हो सकता है, लिखित भाषा जो हम लोग लिखते हैं या फिर बोलते हैं। ठीक है, कहीं पर का भी हो सकता है भाषा। ठीक है, देश विदेश या फिर हमारे कहीं पर का भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाषा का महत्व क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, भाषा मनुष्य का एक अनिवार्य साधन है। जरूरी बात सही है दोस्तों, ये भाषा इंसान का बहुत अनिवार्य साधन है। अगर भाषा ना होता तो हम आप सभी को बता नहीं पाते हैं कि ये क्या है, लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते, नहीं हमारे बोले हुए भाषा जो हमारे मुंह से निकल रहे हैं वो आप समझ नहीं पाते। ठीक है, कि हम क्या कह रहे हैं। अगर हम आपको चाइनीज लैंग्वेज में बोलेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है वो भी भाषा ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है, सभी का अपना देश का एक भाषा होते हैं। ठीक है, अब पूरी दुनिया का जो भी भाषा है उसके बारे में हम आपको वीडियो बनाकर बताएंगे कि वो भाषा कितने होते हैं और सबसे नंबर 1 प्रथम भाषा कौन सा है, द्वितीय भाषा कौन है और तृतीय भाषा कौन सा है। ठीक है, और हमारे इंडिया का जो भाषा है वो कितने नंबर पे है। ठीक है, उसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं भाषा के बारे में, भाषा का महत्व के बारे में। तो याद रखिएगा कि भाषा के बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक दूसरे का बात ही नहीं समझ पाएंगे ना। तो ये समझ गए, भाषा मनुष्य का एकमात्र एक अनिवार्य साधन है। ठीक है, आप देखिए इसके बिना बोलना लिखना असंभव है। सही बात है दोस्तों, आप ही लोग कमेंट करके बताइए, अगर भाषा ना होता तो क्या हम किसी को कुछ बोलते तो वो समझ पाते, या फिर लिख कर देते तो वो पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते, है ना। अब देखिए विचारों को प्रकट करने एवं प्रकट किए गए विचारों को समझने और ग्रहण करने के लिए भाषा अनिवार्य साधन है। अभी हम आप सभी को बताएं कि अगर हम किसी को कुछ बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर हम किसी को लिख कर देंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे, जब भाषा नहीं होता तो कोई किसी का कुछ समझ ही नहीं पाता। ठीक है, समझने की साधन तो यही है ना, एक भाषा किसी का भी एक दूसरे के समाज में या राज्य में या फिर कहीं पर भी देश या कंट्रीज कहीं पर भी एक भाषा होती है। ठीक है, उसके द्वारा जैसे कि एक एग्जांपल आपने सुना होगा, एक जंगली मानव भी होते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, आदि मानव। ठीक है, जो ऐसे बहुत सारे ऐसे आइलैंड है जहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पे अगर पृथ्वी का मतलब कुछ ऐसे लोग जो डेवलपमेंट, जैसे कि एक होता है ना, जैसे कि हम लोग इंडिया वाले, जैसे कि हम लोग बहुत आगे हैं, हमसे आगे अमेरिका, अमेरिका से आगे चाइना है। ठीक है, इस तरह से है, तो वो लोग बहुत आगे है। तो जैसे कि हम सभी का एक भाषा होता है, लेकिन आइलैंड पे एक दूसरे आइलैंड, जैसे कि उन लोगों का दुनिया ऐसा होता है ना आइलैंड में, कि जैसे कि वो लोग सोचते हैं, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे अलावा कोई और भी ऐसा ग्रह होगा जहाँ पे हमारे जैसा कुछ मानव होंगे, कुछ इंसान होंगे या फिर एलियंस होंगे। ठीक है, एलियंस के बारे में तो आप लोग बहुत सारे वीडियो पे देखे होंगे यूट्यूब पे। ठीक है, लेकिन मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो कि ये ऐसा है या नहीं, हकीकत है या फिर नहीं है। ठीक है, लेकिन छोड़िए वो सब बातों को, हम आपको समझाने के लिए सब एग्जाम्पल दिया था। लेकिन अब देखिए भाषा के अभाव भाषा के अभाव की कल्पना बड़ी दुखदाई है। कहने का मतलब है, अगर भाषा नहीं होता, इंसान को कोई दुख होता या फिर किसी भी प्रकार का, तो वो अगले से शेयर करते, बताते हैं कि हमें ये दिक्कत है, तो क्या वो समझ पाते, नहीं समझ पाते। जब वो समझ नहीं पाते तो उसका वो ये क्या बोलते हैं, उसे मदद भी नहीं कर पाते, है ना। जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें बोलते हैं कि डॉक्टर जी हमें देखिए बुखार है, ये है वो है, बोलेंगे तभी तो वो समझ पाएंगे ना। अगर नहीं जाएंगे, बस मूंगा की तरह ऐसे खड़ा रहेंगे, अब वो क्या बोलेगा, डॉक्टर ये बुर्बक है क्या, मतलब कि आ गया खड़ा है, पागल है क्या है, नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, पागल ही समझेंगे नहीं बोलने वाले को, कुछ बोलेगा ही नहीं। अगर कोई प्रश्न कर रहा है, उसका प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा है, अगर जवाब दे रहा है तो सही है। ठीक है, अगर जवाब नहीं दे रहा तो क्या कहेगा, लगता है मेंटली डिस्टर्ब है, इसका दिमाग क्रैक है, इससे बोलना सही नहीं है। ठीक है, फालतू की हो जाएगा। अब देखिए वस्तुतः मनुष्य सामाजिक प्राणी है।
है ना। देखिए हम आपको बताएं, आइलैंड होते हैं वो, उस पे एक अलग प्राणी होते हैं जो जंगली टाइप के होते हैं। अगर हम सभी आए एक एक अमेरिका के एक मैन थे, ठीक है, एक आदमी थे जो एक आइलैंड के बंगाल की तरफ एक आइलैंड है, ठीक है, वहां पर गए थे। तो उसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत वीडियो देखा है, तो उसके बारे में आपसे हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर जाकर उनकी मदद करना चाहता था। और जैसे हम लोग के देश में विकास हुआ है, हम लोग इतनी तरक्की में आगे हैं, उसी तरीके से उन लोगों को भी बताना चाह रहा था कि आप लोग भी ऐसे करो। लेकिन नहीं, उन लोगों का जीने का तरीका है, उन लोगों का भाषा अलग है ना, उन लोगों का खान पान अलग है। तो वो लोग हम लोगों की तरह, और हम लोग सिंपल सा अगर हम कहा जाए कि एक जानवर के पास एक इंसान को भेज दिया जाए, वो क्या हमारी बातों को समझेगा? नहीं समझेगा ना। अगर बच्चे से किसी को पालोगे ना तो वो सियाना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक भूल इंसान से होती है। अगर किसी अजगर के बच्चे को आप पाल रहे हो ना, बच्चे से छोटे से बड़े, तो वो भी आपको खाने की तैयारी में लगा रहेगा। अजगर का कहा जाता है कि अजगर सांप ऐसे होते हैं जो मतलब अपनी भूख को बहुत दिन तक मार के रखते हैं, और आगे वाले इंसान जो बहुत ज्यादा उनके नजर में रहते हैं, उनके शरीर की हिस्सा के हिसाब से वो अपने शरीर को, भूख को मार कर रखते हैं। और जिस दिन वो उनको खाने लायक हो जाते हैं तो उन्हें मार देते हैं, ठीक है। ये सब तो बातें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सामाजिक प्राणी है, ये हो गया। व्यवहार में, ठीक है, व्यवहार में इसकी प्रतिपल आवश्यकता है। हाँ, व्यवहार में प्रतिपल आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। अब अगर माना जाए कोई किसी से बोलता है दोस्ती, या फिर कोई भी सामाजिक या फिर घर के आसपास में बोलता है कि हाँ बगल वाले का व्यवहार अच्छा है, बोल चाल अच्छे हैं, बोल के अच्छे हैं, हर एक चीज में मतलब अच्छे हैं। एक होता है जो बोलता है मतलब लैंग्वेज का ठिकाना ही नहीं है, रहने का भी ठिकाना नहीं है ढंग से, ठीक है, ऐसे वैसे रह रहे हैं। तो बगल वाले ये सोचते हैं कि ये इंसान व्यवहार का भी ठीक नहीं है, ठीक है, और थोड़ा सा इनका रहन सहन भी अलग है, तो उससे इंसान दूर ही रहना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये व्यवहार को बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगले से व्यवहार बनाकर रखो, तभी आपको बेनिफिट होगा, फायदे में रहेंगे, ठीक है। नहीं तो आपसे कोई बोलना भी नहीं चाहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, इसके बिना विचार विनिमय का कार्य नहीं हो सकता है। विचार विनिमय, ठीक है। अगर कोई इंसान कुछ भी कर रहा है, लेन देन, ठीक है, किसी भी प्रकार का, तो इंसान का अगर भाषा का कुछ लैंग्वेज होगा तभी वो एक दूसरे से कर पाएंगे। जैसे कि एक अंतरराष्ट्रीय विनिमय होता है, खरीद बिक्री या फिर कुछ भी। जैसे कि चाइना से हमारे यहाँ फोन आते हैं, बहुत सारे चाइनीज फोन है, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया वाले डायरेक्ट चाइना से बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। एक चाइनीज लैंग्वेज को समझने के लिए हमारे यहाँ भी एक मतलब आदमी एजेंट होते हैं, जो एक दूसरे की भाषा को समझकर कन्वर्ट करते हैं, उन्हें से उनसे बात करते हैं, फिर इन्हें हिंदी में बताया जाता है कि ये कह रहे हैं, इतने में ये, मतलब जो भी मतलब खरीद बिक्री की जो बातें होती हैं, वो आपस में मतलब कि हमारे इंडिया में भी ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग देशों का भाषा जानते हैं, और उसको कन्वर्ट करके हिंदी में हमारे देश को बताते हैं, ये है वो है। नहीं तो कहाँ से पता चलेगा भाई क्या है, नहीं है, नहीं समझ पाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा का महत्व क्या है। अगर समझ में आ गया होगा तो दोस्तों मैं यही कहूंगा, आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा लाइक कर दें। आपके लिए मेहनत करते हैं, इतने सारे बोर्ड पे लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं, आधा घंटा टाइम देते हैं ना। चलिए बैठ जाइए, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।